नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक करोल संकल्प क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बौद्ध धर्म। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जैन धर्म का दर्शन, जैन साहित्य। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, इसमें देखिए बौद्ध धर्म जो है इसके प्रवर्तक ये कौन थे? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध जो है इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और सिंहली यानी कि श्रीलंका की अनुश्रुतियों के हिसाब से इनका जन्म हुआ है 624 ईसा पूर्व में। लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको लिखना है 563 ईसा पूर्व। यह श्रीलंका की अनुश्रुतियों या ग्रंथों के हिसाब से है। क्लियर? अब जन्म के स्थान के बाद बात करते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ है यह हुआ कहां पर? लुम्बिनी में। ये नेपाल की तराई में स्थित क्षेत्र है जिसे वर्तमान में बोलते हैं तिलोर कोटा। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो जो स्थान है जहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हुआ है, लेकिन ये इसका राइट आंसर है। जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महात्मा बुद्ध जो थे इनके पिता का नाम ये क्या था? शुद्धोधन। और शुद्धोधन जो थे ये जो कपिल वस्तु राज्य है इसके शाक्य गणराज्य के क्या थे? प्रधान। तो कपिल वस्तु जो राज्य था उसमें शाक्य गणराज्य के प्रधान थे इनके पिता शुद्धोधन। और उस समय कपिल वस्तु जो राज्य था ये किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? कोसल महाजनपद के अंतर्गत। तो कोसल महाजनपद के अंतर्गत आता था कपिल वस्तु राज्य। उस कपिल वस्तु राज्य में शाक्य गणराज्य जो था उसके प्रधान थे इनके पिता शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध की जो माता थी, माता का नाम था महामाया। और महामाया जो है ये रामग्राम के कोलीय वंश की थी। महामाया के भाई का नाम था देवदत्त। तो ये इनकी माता थी, ये इनके पिता। महात्मा बुद्ध का जो गोत्र था गौतम। और इनकी बाल्यावस्था का नाम ये क्या था? सिद्धार्थ। वापस देख लीजिए यहां तक बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हुए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। सिंहली ग्रंथों के अनुसार 624 ईसा पूर्व। लेकिन जब भी ऑप्शन में आए आपको राइट यही करना है। जन्म स्थान था लुम्बिनी, नेपाल की तराइयों में स्थित। वर्तमान नाम है इसका तिलोर कोटा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला है वहां पे पैदा हुए थे महात्मा बुद्ध। पिता का नाम था शुद्धोधन जो कपिल वस्तु राज्य के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। और उस समय कपिल वस्तु राज्य किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? कोसल महाजनपद के अंतर्गत। माता का नाम महामाया जो रामग्राम के कोलीय गणित से थी। और महामाया के भाई का नाम था देवदत्त। महामाया के पिता का नाम था सुप्रबुद्ध। सुप्रबुद्ध की पुत्री थी, देवदत्त की बहन थी। महात्मा बुद्ध का गोत्र था गौतम, इसलिए इनको सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध जो है
इनकी बाल्यावस्था का नाम ये क्या था? सिद्धार्थ था। क्लियर यहां तक? तो जिस समय महात्मा बुद्ध पैदा हुए, ऐसा बताते हैं कि इनके साथ कुल 7 व्यक्ति और थे जिनका भी क्या हुआ था? जन्म। महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए हैं तो इनके साथ 7 व्यक्तियों का और जन्म होना भी बताया गया है। कौन कौन से थे वो 7 व्यक्ति? आइए देखते हैं। तो यह बताया गया कि महात्मा बुद्ध के जन्म के दिन ही पैदा हुई थी उनकी पत्नी यशोधरा, कि बुद्ध के जन्म के साथ ही उनकी पत्नी यशोधरा का भी उसी दिन क्या हुआ था? जन्म। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था कंथक, यह भी उसी दिन पैदा हुआ, वैशाख पूर्णिमा को हुआ था जन्म। इसके अलावा था छन्न, यह महात्मा बुद्ध का क्या था? सारथी था। इसके साथ ही पैदा हुए हैं बिंबिसार, प्रसेनजीत, चंड प्रद्योत और उदयन। ये भी उसी दिन पैदा हुए महात्मा बुद्ध के जन्म के समय। बिंबिसार जो थे ये शासक हुए कहां के? मगध के। प्रसेनजीत ये शासक हुए कौशल महाजनपद जो है, मैं महाजनपद आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप उनको भी टाइम टू टाइम पे पढ़ते रहे। चंड प्रदोत ये शासक थे अवंती के। उदयन ये शासक थे कहां के? वत्स के। तो इस प्रकार से बताते हैं कि कुल 7 व्यक्ति और पैदा हुए थे महात्मा बुद्ध के जन्म के दिन। और महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उस समय काल, देवल, कौंडिन्य और एक हुए हैं ऋषि आतिश। तो इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि महात्मा बुद्ध या तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर बहुत बड़े क्या बनेंगे? सन्यासी। ये इन तीनों ने भविष्यवाणी की कि या तो ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े सन्यासी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा बताया गया कि महात्मा बुद्ध की जो माता थी महामाया, वो अपने पीहर जा रही थी। तो उसी समय महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म। पीहर जाते समय ही महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध जो हैं, इनके पैदा होने के पश्चात इनमें 32 गुण ये क्या हुए? परिलक्षित। एक महान इंसान में कुल कितने गुण बताए गए हैं? 32 गुण। तो ऐसा बताया गया कि महात्मा बुद्ध के पैदा होने के बाद ही उनमें 32 गुण दिखने लगे थे। आपने मौर्य काल में भी मैंने आपको बताया था कि सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें जो तिलियां बनी हैं वो कुल कितनी तिलियां हैं? 32। तो वो इसी 32 महान गुणों को प्रदर्शित करती है। तो ये 32 गुण दिखने लगे थे किसमें? महात्मा बुद्ध में दिखने लगे थे। क्लियर यहां तक आपको? नेक्स्ट देखिए। तो महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का क्या हो गया? निधन हो गया। तो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण महात्मा बुद्ध की सौतेली मां और मौसी थी प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी के द्वारा महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया गया। क्लियर? 16 वर्ष की आयु में जब महात्मा बुद्ध 16 वर्ष के हुए तब इनका विवाह कर दिया गया था किससे? यशोधरा से। और विवाह के 12 वर्ष पश्चात यानी महात्मा बुद्ध जब 28 वर्ष के हुए
तब महात्मा बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई? एक पुत्र की। और महात्मा बुद्ध ने अपने पुत्र की प्राप्ति के समय यानी जन्म लेने के समय कहा था कि आज मैं एक और राहु में बंध गया हूं। राहु यानी बंधन में, इसीलिए इस पुत्र का नाम क्या रखा गया? राहुल रखा गया। ठीक है, वापस देख लेते हैं। तो ऐसा बताया गया कि जब 563 ईसा पूर्व में विशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो उसी समय जन्म हुआ है 7 व्यक्तियों का। एक तो यशोधरा, इनकी जो पत्नी है, कंथक इनका जो घोड़ा है, छन महात्मा बुद्ध का सारथी, मगध के शासक बिंबिसार, कौशल के शासक प्रसेनजीत, अवंती के शासक चंद्रप्रदोत और वत्स के शासक उदयन। इनके बारे में मैंने आपको महाजनपद काल में पढ़ा चुका हूं बहुत ही विस्तृत रूप से, तो आप रिमाइंड कर सकते हैं। और महात्मा बुद्ध के जन्म के साथ ही 3 व्यक्तियों ने भविष्यवाणी की, काल देवल, कौंडिन्य और ऋषि आतिश, कि या तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी। और बताते हैं कि जन्म के साथ ही महात्मा बुद्ध में कुल 32 गुण दिखने लगे। इसीलिए जो सारनाथ का स्तंभ है उसका जो गोल चक्र है उसमें कुल कितनी स्पॉक्स या तिलियां बनी है? 32 तिलियां है। ठीक है, जन्म लेने के 7 दिन बाद ही उनकी माता थी महामाया, महात्मा बुद्ध की, उनकी मृत्यु हो गई। तो पालन पोषण जो हुआ है महात्मा बुद्ध का, वो उनकी सौतेली माँ और मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। 16 वर्ष की जब आयु हुई तो इनका विवाह कर दिया गया किससे? यशोधरा से। यशोधरा भी शाक्य कुल की है। 12 वर्ष पश्चात यानी 28 साल की एज में महात्मा बुद्ध जब 28 साल के हुए तब इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और ऐसा बताया गया कि पुत्र प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज मैं एक और राहु यानी बंधन में बंध गया हूं, इसीलिए इस पुत्र का नाम क्या रखा गया? राहु। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ है मध्यम निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में लिखा है कि महात्मा बुद्ध जो थे उनका इस संसारिक मोह माया में मन नहीं लगता था। तो एक दिन अपने सारथी और जो घोड़ा था रथ में बैठकर नगर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिससे उनका मन इस संसार से विमुख हो गया। कौन कौन से थे वो 4 दृश्य? ये लिखा है मध्यम निकाय में। 4 दृश्य थे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रुग्ण यानी कि बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति जिसकी क्या निकाली जा रही थी? शव यात्रा, और चौथा जो था वो था प्रसन्नचित्त सन्यासी, यानी एक हंसता हुआ सन्यासी भी मिला इनको। तो ये 4 ऐसे दृश्य देखे जिससे महात्मा बुद्ध जो थे उनका मन इस संसार से थोड़ा विमुख हो गया। इनके पिता शुद्धोदन ने बहुत प्रयास किए लेकिन इनका मन इस संसारिक मोह माया में नहीं लगा। ऐसा बताते कि 29 वर्ष की आयु में एक दिन जब ये नर्तकियों का नृत्य देख रहे थे, उस समय ये पूरी तरह से इस संसार से विमुख हो गए और इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग। और जो गृह त्याग किया, इस गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। अब महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है महान सत्य की खोज। ये इसका क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है। और जब गृह त्याग किया उस समय इनका सारथी था छन, घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। ठीक है ना, ये बताया गया है।
और इस घटना को बोला गया महाभिनिष्क्रमण। हालांकि मध्यम निकाय और एक इतिहासकार हुए हैं अपने डी कौशाम्बी, तो उनके अनुसार इसका कारण जो था कि महात्मा बुद्ध ने किस कारण से गृह त्याग किया, इसका कारण बताया गया है कि शाक्य कुल और जो रामग्राम के कौलिय कुल थे, इनके बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर क्या था, विवाद था। जो रोहिणी नदी का पानी है उसको लेकर विवाद था डी कौशाम्बी और मध्यम निकाय के अनुसार। जो भी कारण रहा हो, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। क्लियर। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ये पहुंचे अनोमा नदी के किनारे, और यहां पर एक स्थान था अनुवैनय। इस स्थान पर इन्होंने अपने केश काट दिए, राजसी पोशाक का गृह त्याग किया, और यहीं पर इनके घोड़े कंथक की क्या हो गई, मृत्यु। तो चूंकि केश काट दिए थे, इसलिए तो यहां पे एक विहार बनाया गया, उसका नाम है चूड़ामणि विहार। जो केश काटने की घटना होती है, चूड़ामणि विहार, वो मनाया गया। इसके अलावा इनके घोड़े कंथक की मृत्यु हुई थी, तो यहां पे कंथक विहार ये भी बनाया गया। क्लियर। इसके बाद महात्मा बुद्ध जो थे, ठीक, ये पद्मा नामक एक ब्राह्मणी थी। पद्मा नामक ब्राह्मणी के घर पर रुके, ठीक है ना, पद्मा नामक ब्राह्मणी के घर पे रुके। इसके बाद एक ऋषि थे रेवंत ऋषि, इसके पास रुके, और एक थे राजा त्रिंडक, ये एक मंत्री था, इनके पास रुके। इन 3 व्यक्तियों के पास रुके महात्मा बुद्ध। उसके बाद महात्मा बुद्ध ये गए वैशाली, और वैशाली में सांख्य दर्शन जो है, इसके प्रणेता जो थे, गुरु थे आलर कलाम। तो आलर कलाम को अपना गुरु बनाया। तो महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो थे आलर कलाम। ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। आलर कलाम सांख्य दर्शन से संबंधित थे, और महात्मा बुद्ध के पहले क्या थे, गुरु थे। वापस सुनिए यहां तक, ताकि आप नोट्स भी बना सकें साथ साथ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। फर्स्ट गेट सब्जेक्ट, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर और नेट, इनके हिसाब से ही मैंने ये वीडियो शूट किए हैं, ठीक है। और वैसे भी रीट के अंदर ये पोर्शन है नहीं, सेकंड ग्रेड में है, तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो मैंने बनाया है ये स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर के हिसाब से ही शूट किए हैं। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या थे, प्रवर्तक थे। इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। किस स्थान पे हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। तो किस स्थान पे हुआ, यह हुआ है कपिलवस्तु राज्य के अंदर एक स्थान था लुम्बिनी, जो नेपाल की तराई के नीचे स्थित है। वर्तमान में इसको बोलते हैं तिलोर कोटा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो स्थान जो है यूपी का सिद्धार्थ नगर है, ठीक। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार इनका जन्म हुआ है 624 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कपिलवस्तु राज्य में शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। और उस समय कपिलवस्तु किस महाजनपद के अंतर्गत था, कौशल महाजनपद के अंतर्गत। इनकी माता थी महामाया, जो कि रामग्राम के कौलिय गण से संबंधित थी। महात्मा बुद्ध या जो शुद्धोदन थे, इनका जो गोत्र था वो गोत्र था गौतम, और महात्मा बुद्ध की बाल्यावस्था का नाम था सिद्धार्थ, इसलिए इनको सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है, ठीक है ना। सिद्धार्थ गौतम भी इनको कहा गया है। और यह बताया गया कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिस दिन को महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उसी दिन
कुल 7 और व्यक्तियों का भी क्या हुआ, जन्म हुआ। और ये 7 व्यक्ति कौन कौन थे? एक तो इनकी स्वयं की पत्नी यशोधरा, इनका घोड़ा कंथक, इनका सारथी चंद, मगध के शासक बिंबिसार, अवंती के शासक चंडप्रद्योत, कौशल के शासक प्रसेनजीत और वत्स शासक उदयन। ये 7 व्यक्ति और पैदा हुए। जन्म के साथ ही महात्मा बुद्ध में कुल 32 गुण दिखने लगे थे महान व्यक्तियों के, इसलिए सारनाथ के स्तंभ में कुल 32 तिलियां भी बनाई गई है। और जन्म के साथ ही भविष्यवाणी की थी काल देवल, कौंडिन्य और ऋषि आतिश ने, या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। क्लियर? विवाह हुआ यशोधरा से 16 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की आयु में इनको एक और पुत्र हुआ। जब ये विवाह के 12 वर्ष बाद 28 साल के थे, और उस पुत्र के जन्म के समय इन्होंने कहा था कि आज मैं एक और राहु यानी बंधन से बंध गया हूं, इसलिए इस बेटे का नाम क्या रख दिया गया, राहु। क्लियर? मध्यम निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, इससे पता चलता है कि इन्होंने 4 दृश्य देखे जिससे उनके जीवन पे प्रभाव पड़ा। एक दिन नगर की यात्रा कर रहे थे अपने सारथी घोड़े पे, तो एक तो था बीमार व्यक्ति, एक पहला तो था वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर एक व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जा रही थी, और चौथा उन्होंने देखा एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, यानी कि महान सत्य की खोज। इस समय इनके सारथी का नाम था छन्न, घोड़े का नाम कंथक, मैंने बता ही दिया पहले। मध्यम निकाय और डीडी कौशाम्बी ने बताया कि कारण क्या था। कारण बताया कि शाक्य कुल और जो कौलिय थे, इनके बीच में रोहिणी नदी के पानी को लेकर क्या था, विवाद था। गृह त्याग के पश्चात पहली बार अनोमा नदी के किनारे अनुविनय एक स्थान है, यहां पे एक आम्र वाटिका थी, आम की वाटिका, यहीं पे इन्होंने पहली बार अपने केश काटे। बाद में यहां पे विहार भी बनाया, चूड़ामणि विहार। राजसी पोशाक का त्याग कर दिया, और जो घोड़ा था कंथक, उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे कंथक विहार भी बनवाया गया। इसके बाद पद्मा नामक एक ब्राह्मणी थी, इसके पास रुके हैं। एक ऋषि थे रेवंत ऋषि, उनके पास। राजक त्रिदंडक एक मंत्री, इनके पास। इसके बाद ये गए वैशाली। वैशाली यानी जो वर्तमान का बसाड़ जो है बिहार में, और यहां पर सांख्य दर्शन के प्रणेता थे आलर कलाम। आलर कलाम से इन्होंने क्या ली, शिक्षा। तो महात्मा बुद्ध के जो प्रथम शिक्षक माने गए हैं वो कौन थे, आलर कलाम। क्लियर? यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखिए, तो वैशाली से फिर महात्मा बुद्ध ये कहां पे आ गए, राजगृह है। और एक बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु। तो महावस्तु के अनुसार राजगृह जो है, इसमें विहार नामक एक पहाड़ी है। यहां पर महात्मा बुद्ध की मुलाकात हुई किससे, बिंबिसार से। पहली बार महात्मा बुद्ध की मुलाकात हुई किससे, बिंबिसार से। ठीक है? राजगृह में महात्मा बुद्ध ने अपना गुरु बनाया रुद्रक रामपुत को, और रुद्रक रामपुत से महात्मा बुद्ध ने नव संज्ञायतन इसकी शिक्षा ली। नव संज्ञायतन का अर्थ होता है आत्मा व कर्म के बीच संबंध। तो यह शिक्षा ली, लेकिन महात्मा बुद्ध सेटिस्फाइड नहीं हुए, इस चीज से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए राजगृह से ये कहां पे आ गए, उरुवेला। उरुवेला यानी वर्तमान का बौद्ध गया। और यहां आकर महात्मा बुद्ध के 5 साथी बने। इन 5 साथियों के नाम कई बार पूछते जाते हैं। एक थे महानाम, एक भद्दीय, एक हुए हैं असिगवाप,
चौथे असंज्ञा, अश्वजीत और एक हुए हैं कौन? कौंडिन्य। तो ये पांचों साथी बन गए किसके? महात्मा बुद्ध के। और इसके पश्चात महात्मा बुद्ध जो थे, इन पांचों साथियों के साथ एक कठोर तपस्या में लीन हो गए। ठीक है, एक कठोर तपस्या में लीन हो गए। लेकिन एक दिन उरुवेला के अंदर सेनानी परिवार की एक महिला थी सुजाता। इस सुजाता के हाथों से खीर खाकर इन्होंने इस कठोर तपस्या को भंग कर दिया, तोड़ दिया इस कठोर तपस्या को। इस कारण से ये पांचों साथी नाराज हो गए। ये पांचों साथी इनका साथ छोड़कर कहां पे आ गए? ऋषिपतन। ऋषिपतन यानी कि सारनाथ आ गए। और महात्मा बुद्ध जो थे, इन्होंने खीर खाकर एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। ये जो स्थान था, ये निरंजना या इसी को बोल देते हैं पुनपुन या ललगू या लिलनमा। इस नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे ये बैठ गए किसके अंदर? ध्यान मुद्रा में। ठीक है ना? कौन सी मुद्रा में बैठ गए? ध्यान मुद्रा में। इस ध्यान मुद्रा को बोला जाता है ध्रुव समाधि। तो ध्रुव समाधि कहा गया इस ध्यान मुद्रा को। तो 7 तो दिन और 7 रात की मुद्रा होती थी। ध्रुव समाधि जो बोला गया है वो 7 दिन और 7 रात की क्या होती थी? मुद्रा। तो इस मुद्रा में बैठ गए कौन? महात्मा बुद्ध। वापस देख लीजिए, वैशाली में आलर कलाम इनके गुरु बने सांख्य दर्शन के। इसके बाद महात्मा बुद्ध आए राजगृह। महावस्तु जो ग्रंथ है उसके अनुसार राजगृह की विहार पहाड़ी पर इनकी मुलाकात हुई बिंबिसार से। राजगृह में ही इन्होंने अपना गुरु बनाया रुद्रक रामपुत को। इसके बाद और रुद्रक रामपुत से इन्होंने शिक्षा ली नव संज्ञायतन, यानी आत्मा और क्रम के बीच में जो संबंध है, पर संतुष्ट नहीं हुए। फिर ये आगे उरुवेला यानी कि बौद्ध गया। बौद्ध गया में इनके 5 मित्र बने, साथी बने। महानाम, भद्य, असिग्वाप, असंग, अश्वजीत और कौंडिन्य। और ये कठोर तपस्या में लीन हो गए, भूखे प्यासे रहना, शरीर को कष्ट देना। लेकिन एक दिन सेनानी जो है परिवार उरुवेला में जो था, उसकी सुजाता नामक स्त्री के हाथों की खीर खाकर निरंजना नदी या पुनपुन, ललगू या लिलनामा नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे ये बैठ गए ध्यान मुद्रा में, ध्रुव समाधि लगाई। ध्रुव समाधि बोलते हैं 7 दिन और 7 रात की समाधि। तो ध्रुव समाधि में बैठ गए कौन? महात्मा बुद्ध। क्लियर यहां तक आपको? ठीक। नेक्स्ट देखिए, तो महात्मा बुद्ध ने लगाई कौन सी समाधि? ध्रुव समाधि। तो महात्मा बुद्ध ने जब ध्रुव समाधि लगाई तो जो मार देवता है यानी कि कामदेव, मार देवता यानी कामदेव, इन्होंने इस समाधि में या ध्यान में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। क्या बाधा उत्पन्न की वो भी देखिए। सबसे पहले इन्होंने महात्मा बुद्ध को 3 चित्र दिखाए। कौन कौन से थे 3 चित्र? एक तो दिखाया इनके पिता शुद्धोधन की मृत्यु। इसके अलावा यह दिखाया कि इनकी पत्नी जो थी यशोधरा, इसे डाल दिया गया किसमें? कारागृह में। और तीसरा जो देवदत्त था, देवदत्त, ठीक है, देवदत्त का क्या दिखाया? विद्रोह। जो इनकी माता थी महात्मा बुद्ध की महामाया, उनके भाई थे देवदत्त,
तो एक तो उसका विद्रोह दिखाया कि उसने विद्रोह कर दिया है राज्य में, यशोधरा को कारागृह में डाल दिया गया, शुद्धोधन की क्या हो गई, मृत्यु। तो एक तो ये 3 चित्र दिखाए इन्होंने। इसके अलावा अपनी 3 पुत्रियों को भेजा। ये थी इच्छा, प्रसन्नता और कामना। इन 3 पुत्रियों को भेजा। इसके अलावा 4 अप्सरा को, 4 अप्सराएं भेजी गई। मिश्र केसरी, अनुलंबा, सुभद्रा और सुनंदा, ये 4 अप्सराएं भेजी गई। लेकिन इसके अलावा भूकंप, आंधी, तूफान, ये कई चीजें की हैं, लेकिन बताते हैं कि महात्मा बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। और 7वीं रात्रि को महात्मा बुद्ध ने भूमि स्पर्श मुद्रा की। भूमि स्पर्श मुद्रा का मैं आपको नाम बता देता हूं। इस प्रकार से आपने देखा होगा सारनाथ की जो मूर्तियां हैं, महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, पैरों अलाथी पलाथी जो बोलते हैं मार के, और इस प्रकार से भूमि स्पर्श किया हुआ है। इस मुद्रा को बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। तो 7वीं रात्रि को जब ये सारे प्रयास असफल हो गए कामदेव के, तो 7वीं रात्रि को महात्मा बुद्ध ने भूमि स्पर्श मुद्रा की, और इसी के साथ महात्मा बुद्ध को त्रैविधान का ज्ञान हुआ। त्रैविधान के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। एक तो महात्मा बुद्ध को अपना क्या दिख गया, पुनर्जन्म। दूसरा, महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हो गए, दिव्य चक्षु। और इसके अलावा महात्मा बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद, इसका ज्ञान हुआ। ठीक है। और ये ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, ये क्या कहलाई, संबोधि। ठीक है। ये ज्ञान प्राप्ति की जो घटना हुई, ये क्या कहलाई, संबोधि। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने 1 महीने तक यहीं पर रहकर क्या लगाया, ध्यान। यहीं पर रहकर फिर 1 महीने तक और अपने ज्ञान को वर्धित किया, अपना ज्ञान बढ़ाया। ठीक है ना। वापस देखिए, ध्रुव समाधि मैंने आपको बताई 7 दिन 7 रात। तो जब ध्रुव समाधि लगाई महात्मा बुद्ध ने, तो जो मार देवता थे कामदेव, उन्होंने बाधा उत्पन्न की। इनको 3 दृश्य दिखाए, चित्र दिखाए कि आपके पिता शुद्धोधन की मृत्यु हो गई है, आपकी पत्नी को कारागृह में डाल दिया गया, देवदत्त ने विद्रोह कर दिया। अपनी 3 पुत्रियों को भेजा, इच्छा, प्रसन्नता, कामना। 4 अप्सराओं को भेजा, मिश्र केसरी, अनुलंबा, सुभद्रा, सुनंदा। पर महात्मा बुद्ध जो थे वो अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। 7वीं रात्रि को भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी इस प्रकार से भूमि को टच किया, और महात्मा बुद्ध को त्रैविधान यानी पुनर्जन्म की, खुद का जो पुनर्जन्म था वो याद आया, दिव्य चक्षु मिल गए, और प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान हो गया। इसको ध्यान रखना, इसके कारण आगे चल के कुछ विवाद भी हुआ है बौद्ध धर्म में। और इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं, संबोधि। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने पूरा 1 महीना यानी कि 4 सप्ताह तक फिर ध्यान लगाया। और जो 4 सप्ताह तक ध्यान लगाया है, इस 4 सप्ताह तक जो ध्यान लगाया गया, ये ध्यान लगाया है बुद्धयान मुद्रा में। और इस 1 महीने के समय को विमति सुख कहा गया है बौद्ध धर्म में। ठीक है। तो 29 वर्ष की आयु में तो महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा। 6 साल यानी 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की क्या हो गई, प्राप्ति। और जो महात्मा बुद्ध ने 6 साल की तपस्या की है, 6 वर्ष की, इस 6 वर्ष की तपस्या को आर्य प्रेसना ये कहा गया है। जो 6 साल की तपस्या की, इसे आर्य प्रेसना ये कहा गया है। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके नोट्स बना सकें। इसी में ऐड कर देता हूं कुछ चीजें। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं पे कुछ थोड़ा सा है 1 मिनट का ऐड कर रहा हूं। इसके बाद महात्मा बुद्ध जो थे
इन्होंने 2 व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया। बंजारे थे, तपस्सु और भलिक। ये महात्मा बुद्ध के क्या बने? शिष्य बने। इसके बाद महात्मा बुद्ध जो थे ये आए ऋषिपतन। ऋषिपतन यानी कि सारनाथ। और सारनाथ आने के बाद जो इनके 5 साथी थे उनको महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया, और ये उपदेश ही वैशाख पूर्णिमा के दिन ही दिया था। ये उपदेश ही बौद्ध धर्म में कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये उपदेश जो दिया सारनाथ में आने के बाद, इनके जो 5 साथी थे जिनका नाम मैंने आपको बताया था, महानाम, भद्य, असिग्वाप, असंग और कौंडिन्य, ये 5 इनके शिष्य बने। इनको जो उपदेश दिया वो उपदेश ही क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्लियर यहां तक ये चीज?